जय हिंद। आज 1 मई है और पूरे भारत में आज जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके ही कारण बिहार जो है वह मजदूरों का राज्य बन चुका है। बिहार जो है मजदूरों का सप्लाई फैक्ट्री बन चुका है और बिहारी मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए एक एक करके पूरी बात आपको हम बताते हैं। आज मजदूर दिवस की शुरुआत कैसे हुई और कैसे बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया, और बिहार के बैठे नेता को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अभी संसद का चुनाव चल रहा है, जातिवाद करके, हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी मंदिर मस्जिद करके अभी वोट ले लेगा और फिर 5 साल अपना मलाई खाएगा और आपका बच्चा मजदूर की तरह मजदूर ही रहेगा। कभी जाके आंध्र प्रदेश में फांसी लगाएगा, कभी जाके राजस्थान में फांसी लगाएगा और कभी जाके जो है वो तमिलनाडु में फांसी लगाएगा। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद मंडल और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले से जो है भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर दिवस जो है चेन्नई से मनाया जा रहा था। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अपने प्रॉपर बिहार की बात करेंगे। जब से बिहार में 2005 से जो है वह बिहार में एक ही आदमी मुख्यमंत्री है, जिसका नाम माननीय नीतीश कुमार है, आदरणीय नीतीश कुमार है। और नालंदा के जो है वह नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है और 2005 से लेके 2024 चल रहा है। और इस बीच में मात्र 9 से 10 महीना के लिए जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री मात्र 9 महीना रहे थे। बाकी 18 से 17 से 18 साल जो है वह बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। तो उस समय से लेके आज तक बिहार में जो है अगरबत्ती का नई फैक्ट्री लग पाया है और ना ही बिहार में जो है कोई चीज़ का जो है मजदूरों का कोई शुद्ध इस तरीके से व्यवस्था हो पाया है। बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, अगर उसके साथ कुछ वहाँ गलत हो जाता है, उसके किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका वो मर जाता है, वो फांसी लगा लेता है, वह कहीं काम करते हुए बड़े 4 मंजिल 5 मंजिल मकान से गिर जाता है, तो बिहार के लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। उसका एक ही उपयोग है धरती पे बिहार के नेताओं के नज़र में। आप उसको 5 साल में एक बार MP MLA बना दीजिए, बाकी आप खड्डा में चल जाइए, उससे बिहार के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। जब तक लिखलौड़ा पर अनपढ़ नेता को हम लोग चुनते रहेंगे, तब तक ये लोग हम लोग पे जो है शासन इसी तरह करते रहेगा और बिहार के जो है युवा इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, भारत के जितने भी बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, भारत में सबसे ज़्यादा मजदूर, सबसे ज़्यादा जो है युवा वह बिहार का परेशान है। सबसे ज़्यादा मजदूर अगर कहीं का परेशान है, पूरा भारत में नहीं पूरे दुनिया में आपको बिहार का मजदूर मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। अगर व्यवस्था क्या होता, 4 ही दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक बिहारी मजदूर जो है वह फांसी लगा के मर गया। उसके 2 दिन पहले हाजीपुर वैशाली का एक मजदूर वह जो है राजस्थान में फांसी लगा के मर गया। और यही अगर किसी दूसरे राज्य का मजदूर, अगर किसी मजदूर तो दूसरे राज्य में होता ही नहीं है, वो लोग सब एम्प्लॉय होते हैं, वो कोई ना कोई प्रोफेशनल काम करते हैं। और जितना भी मजदूर क्वालिटी का काम है वो बिहार के ही युवा आके दूसरे स्टेट में करते हैं। 500-700 के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब देखिए 500-700 के चक्कर में ये लड़का जो है इडली का दुकान लगाया है और यह जो है मात्र 500-700 रुपये में इडली का ही दुकान लगाया है। और आज मजदूर दिवस है और इसका ज़िंदगी 500-700 के चक्कर में एक डिब्बा में पैक होकर बिहार के नेताओं के कारण रह गया है। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के ही कारण जो है बिहार का स्थिति यह है। 4 बजे भोर में आके यहाँ डब्बा जो है इडली का दुकान लगाता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं 4 घंटा 5 घंटा रहता है, उसके बाद जो है इसको 400 से 500 रुपये इसका कमाई होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर जो है नरेंद्र मोदी का राज गुजरात जाता है। आपको पता होगा गुजरात में एक शहर है सूरत शहर, वह सूरत शहर अकेले जो है 50 लाख युवाओं को रोजगार देता है। गुजरात का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कि बिहार के मजदूर काम नहीं करते, बिहारी मजदूर वहां काम नहीं करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा जो है वह गुजरात शहर में काम करते हैं। लेकिन काफ़ी दुख की बात है, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको जाति जनगणना कराना है, उसको यह पता करना है कि बिहार में यादव कितने हैं, बिहार में धानुक कितने, बिहार में बावन कितने, बिहार में राजपूत कितने हैं और बिहार में भूमियार कितने हैं। सब सिर्फ और सिर्फ उनको यह पता करना है, ताकि इलेक्शन से पहले अगर हम यह आग लगा देंगे तो लोग यहाँ का मजदूर जो है वह यहाँ का कोई भी विकास का मुद्दा भूल जाएगा, कोई भी रोजगार का मुद्दा भूल जाएगा, कोई भी जो है शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा भूल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको जातिवाद जो है याद दिला के, इसीलिए हम जाति जनगणना बिहार सरकार करवाता है, ताकि आप जाति जनगणना के चक्कर में फंस के आप फिर से उसको वोट दीजिए, आप फिर से उसी सरकार को चुनिए जो आपके बच्चों को 18 साल के दूसरे राज्य में जो है मार खाने के लिए, गाली सुनने के लिए छोड़ दिया। अब आप सोचिए
कि किसका माँ चाहता है कि मेरा बेटा दूसरे राज्य में जाके मार खाए गाली सुने, किसका पत्नी चाहता है कि उसका मालिक जो है दूसरे राज्य में जाके मार खाए गाली सुने। और इस सब से बिहार के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अगर लेना देना है तो वह लेना देना है आपके वोट से। आप उसको वोट दे दीजिए, आप खड़ा में चल जाइए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। भारत के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, इन सब राज्यों में अगर मजदूर का सप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ बिहार से होता है। उन्हें पता है बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ का सरकार जो है निकम्मा बन चुका है, काम के नाम पे कहीं कुछ नहीं कर रहा है। बिहार के युवा दूसरे राज्य में मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। देखते ही होंगे, आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, कहीं ना कहीं बिहारी मजदूर को मारा जाता है, गाली दिया जाता है और उससे बिहार के नेताओं को कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से जो भारत के जितने भी राज्य है, सभी राज्य में बिहारी मजदूर जाते हैं, काम करते हैं। और आज 1 मई है, 1 मई को पूरे भारत जो है बिहार के साथ साथ पूरे भारत जो है मजदूर दिवस मनाता है। और बिहार के लड़के 400-500 के कारण किस तरीके से दूसरे राज्य में मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, आपको बड़ी भांति जो है आप इनसे परिचित होंगे। भारत के राज्य गुजरात में 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल का लड़का लड़की जो है वहाँ के गुजरात की कंपनी का मालिक है और उस कंपनी में जाके बिहार के मजदूर जो है काम करते हैं। उस कंपनी में बिहार के मजदूर जाके सुपरवाइजर बनते हैं। और वही उम्र का अगर आदमी अगर हमारे बिहार में अगर स्थिति सही हो जाएगा तो बिहार के मजदूर कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने घर में ही रह के काम करेंगे और जो है उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिहार में हर चीज़ है, लेकिन बिहार के नेता जो है वह इन सब चीज़ों को भी केंद्र सरकार से लड़ के अपना हक नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण बिहारी मजदूर की दुर्दशा खराब है। बाकी इस तरीके से जो बिहार में जो है बिहारी मजदूर हर साल पलायन करते, लाखों युवा, 5-5 करोड़ युवा जो है भारत के दूसरे अन्य राज्यों में, बिहार के लोग अन्य भारत के दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे तीसरे देश में बिहार के 5 करोड़ युवा जो है वह दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह दर्द से काटते हैं। लेकिन वह दर्द जो है बिहार के किसी नेताओं को दिखाई नहीं देता है। इसीलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि कोई विधायक का बेटा, कोई सांसद का बेटा दूसरे राज्य में जाके ना मार खाता है, ना गाली सुनता है। सिर्फ और सिर्फ गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, असहाय का बेटा, किसान का बेटा जाके दूसरे राज्य में मार खाता है, गाली सुनता है। इसीलिए जो है वह जो है उनसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। बाकी इस तरीके से बिहार सरकार काम किया है। पिछले 17 से 18 साल से बिहार में एक ही आदमी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन बिहार के काम के लिए वह कहीं कुछ नहीं हुआ है। बिहार के मजदूरों का कोई भला नहीं सोचता। अगर दूसरे राज्य में अगर आप जाइएगा, तेलंगाना में जाइएगा, आंध्रा में जाइएगा, अगर किसी बिहारी अगर वहाँ के मजदूर दूसरे राज्य में अगर काम करते हैं तो उसका 25 लाख का उसका इंश्योरेंस हुआ। अगर वह किसी कारणवश दूसरे राज्य में उसकी दुर्घटना हो जाती है, वह मर जाता है, तो उसका जो है 25 लाख का इंश्योरेंस होता है। लेकिन हमारे बिहार के युवा का 25 लाख का तो छोड़िए, 25 रुपया का इंश्योरेंस जो है बिहार सरकार को हिम्मत नहीं है कि उसका जो है 25,000 का इंश्योरेंस करके, 25 रुपये का इंश्योरेंस करके जो है उसका कोई कुछ किया जाए। तो दूसरे राज्य के मजदूर, अगर दूसरे राज्य में जो भी लोग काम करते हैं, जो नहीं पढ़ लिख सके, जो अशिक्षित रह गए, उनके बारे में जो है वहाँ के लोग सोचते हैं, वहाँ की सरकार सोचती है। लेकिन हमारे बिहार सरकार जो है बिहार के मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचती है और सिर्फ उसको मजदूर पैदा करना है। और इस तरीके से जो बिहार में काम हो रहा है कि आप मजदूर बनिए और समय पे जाके उसको वोट दे दीजिए, बाकी वो सत्ता के मलाई खाएंगे और दूसरे राज्य में भटकते रहेंगे। बाकी अब बिहार के युवराज नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि 18 साल से सत्ता में और बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।